हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए दोस्तों, आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लाया हूं, जो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस टॉपिक को मिस न करें और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आयु के योग के गुण धर्म पे। तो इंग्लिश में इसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन बोलते हैं। दोस्तों देखो, मैं आप लोगों के बीच दो दिन के बाद मैं इस वीडियो को लाया हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं डेली वीडियो नहीं चला सका। इसलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आयु के योग के गुणधर्म, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आयु के योग की संक्रिया निम्नलिखित गुणधर्मों को आप नियम भी बोल सकते हैं, को पालन करती है। यह संक्रियाएं का मतलब होता है, संक्रिया उसे कहते हैं जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है, उसे ही संक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसका पहला रूप है, पार्ट है ये क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। क्रम विनिमय को हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय को आप पिछले क्लासों में a प्लस बी बराबर बी प्लस ए पढ़े होंगे। इसे ही हम लोग कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखिए, ये जोड़ेंगे तो जोड़ का जो है ये पालन करती है जोड़ के नियम को। देखिए, 2 + 3, 3 + 2, 5 = 5 होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रम विनिमय नियम जोड़ को भी फॉलो करती है। देखिए, यहाँ पे a है, प्लस में b है, बराबर। इसी को पलट दिए हैं, यानी b को पहले कर दिए हैं, a को बाद में कर दिए हैं, तो b + a। तो यहाँ पे देखिए, a बराबर हम लोग 2 रख लिए हैं और b बराबर 3। तो ये देखिए, 2 और 3 को जोड़े हैं तो 5 हुआ है। अब देखिए, पहले b का मान रखे हैं 3, फिर a का मान रखे हैं 2, और 3 और 2 को फिर जोड़े हैं तो 5 हुआ। ये 5 = 5। इसीलिए ये जोड़ को भी फॉलो करते हैं, यानी जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। एडिशन को भी फॉलो करती है। गए ही होंगे कि कैसे क्या था। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्रम विनिमय नियम। आप लोगों को ये तो बेसिक चीज़ था जो मैं बताया था। अब देखिए, यदि a बराबर ए आई जे कामा b बराबर b i j समान कोटि m×n वाले आव्यूह है, तो m×n समान कोटि मतलब जिनका m और n दोनों समान होना चाहिए, तो a + b बराबर b + a होगा। देखो, इसके पहले हम अभी बताए थे आपको कि a + b बराबर b + a को ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखिए, इसको और इसको पहले जोड़ेंगे बराबर में करके, इसको और इसको बाद में जोड़ेंगे तो दोनों का मान एक ही होगा आएगा। अब देखिए, नाउ a + b बराबर आव्यूह aij प्लस आव्यूह bij को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए, a + b बराबर आव्यूह aij प्लस bij होगा। अब देखिए, इसको तो जोड़ दिए हैं तो इतना आया है। अब b + a को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है। b + a बराबर आव्यूह में bij प्लस aij। अब जोड़ दिए, b + a बराबर आव्यूह a + ij प्लस bij होगा।
या इसको हम इसी तरह भी जोड़ सकते हैं कि बी आई जे बी आई जे प्लस ए आई जे, इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों एक ही बात हुआ। तो आप लोग देख लिए कि ए प्लस बी बराबर भी इतना आया और बी प्लस ए बराबर भी इतना आया, इसीलिए ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगी। अब चलते हैं सहचार्य नियम पे। सहचार्य नियम में क्या, सहचार्य नियम को इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो देखिए सहचार्य नियम का क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में रहेंगे प्लस सी बाहर रहेगा, और ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी को बा ए को बाहर कर देंगे बी और सी को कोष्टक में ले लेंगे। यानी देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कोष्टक में है, सी बाहर है, और बराबर के इधर ए बाहर है, यहाँ पे बी प्लस सी कोष्टक में कर दिए। यानी ये भी बोल सकते हैं कि ए और बी एक ही राशि के हैं और सी अलग राशि के है, इसलिए बाहर कर दिए हैं। यहाँ पे बी प्लस सी एक ही राशि के हैं, इसीलिए इसे बाहर कर दिए हैं। तो ये अब हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव यानी सहचार्य नियम जोड़ एडिशन को फॉलो करती है या नहीं। एडिशन का मतलब होता है जोड़। अब देखिए ए प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस कोष्टक में 2 प्लस 3, यानी ए का मान है 1, बी का मान है 2 और सी का मान है 3। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कोष्टक में है तो हम लोग 1 प्लस 2 कोष्टक में कर लिए हैं, प्लस सी बाहर है तो यहाँ पे भी हम लोग 3 को बाहर कर दिए हैं। बराबर के बाद देखिए ए का मान 1 है तो एक रख दिए यहाँ पे, और ए को बाहर किए हैं तो यहाँ पे भी 1 बाहर होगा, प्लस बी प्लस सी यानी 2 प्लस 3 कोष्टक, बी प्लस सी कोष्टक में है तो 2 प्लस 3 को कोष्टक में कर लेंगे। तो जोड़े अब इसको जोड़ते हैं तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 बराबर 1, और प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 6 बराबर 6। तो देखिए सहचार्य नियम भी जोड़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हम आगे पढ़ेंगे सहचार्य नियम, वो इसी के बेस पे वो भी आपको बताया जाएगा। फर्क इतना रहेगा कि ए बराबर हम लोग ए आई जे लेंगे और बी बराबर कोष्टक में बी आई जे लेंगे, और सी बराबर सी आई जे लेंगे। बस इतना ही फर्क है, नहीं तो जो इसमें रूल लगा है वो भी रूल इसी में लगेगा, आव्यूह में लगेगा। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में सहचार्य नियम पढ़े होंगे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा इस टॉपिक पे नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पिछले कक्षाओं का बुक ले करके आप सहचार्य नियम एकदम डीपली से पढ़ लीजिएगा। अब यहीं पे भी इतना जो मैं बताया हूँ ये भी आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग पिछली कक्षाओं में जाके देखना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग मैट्रिक्स के टॉपिक में सहचार्य नियम कैसे क्या होता है। अब देखिए दूसरा नंबर, सहचार्य नियम को एसोसिएटिव लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। समान कोटि m गुणे n, आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि m और n को ही कोटि कहते हैं। m क्रॉस n को कोटि कहते हैं वाले समान कोटि m गुणे n वाले किन्हीं भी 3 आव्यूह। वहाँ पे पिछले बार में जो मैं बताया हूँ आपको पीछे कि a बराबर b बराबर c 3 लिए थे और यहाँ पे भी 3 लिए हैं। तो देखिए a बराबर आव्यूह a आई जे कामा b बराबर आव्यूह b आई जे, c बराबर आव्यूह c आई जे के लिए a प्लस बी कोष्टक में प्लस c बाहर
बराबर ए बाहर प्लस बी प्लस सी कोष्टक में। देखिए हम पीछे आप लोगों को बताया था कि ए प्लस बी को कोष्टक में कर लेंगे और सी बाहर कर लेंगे, बराबर ए बाहर कर लेंगे कोष्टक में, बी प्लस सी को कोष्टक में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी और पीछे भी सेम रूल फॉलो कर रही थी। फर्क बस इतना है कि वहाँ पे हम लोग ए का मान कुछ नहीं रख रहे थे, बी का भी मान कुछ नहीं रख रहे थे और सी का भी कुछ मान नहीं रख रहे थे। यही बस इतना ही फर्क है। तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए अब हम लोग बस इसको लेकर चलते हैं, यानी ए प्लस बी कोष्टक में, कोष्टक के बाहर प्लस सी, इस वाले हिस्से को लेकर चलते हैं। देखते हैं कि इतना बराबर इतना है कि आएगा कि नहीं, सही है कि नहीं या गलत है। अब देखिए हम लोग चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कोष्टक में आव्यूह में ए आई जे अब प्लस आव्यूह बी आई जे। अब कोष्टक बंद प्लस सी कोष्टक के बाहर है, इसीलिए आव्यूह सी आई जे को भी बाहर करेंगे। तब देखिए इन तीनों को जोड़ते हैं, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक ही आव्यूह में हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी कोष्टक में प्लस सी बाहर बराबर अब आव्यूह में ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो यानी इसका मान इतना आ गया। अब हम लोग इसको लेकर चलेंगे, देखते हैं कि क्या इतना बराबर इतना आता है। ए कोष्टक के बाहर प्लस बी प्लस सी कोष्टक में। तो देखिए हम लोग ए के मान को बाहर कर दिए हैं यहाँ पे भी। तो आव्यूह ए आई जे प्लस कोष्टक में आव्यूह में बी आई जे प्लस आव्यूह सी आई जे और कोष्टक में यहाँ पे भी देखिए बी प्लस सी के मान को हम लोग कोष्टक में कर दिए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में है बराबर। अब जब इसको जोड़ेंगे तो सब एक ही आव्यूह में आ जाएंगे। जोड़ने पे देखिए आव्यूह में ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी इतना बराबर इतना आ गया। हम लोग ये कह सकते हैं कि साचार्य नियम भी जोड़ को फॉलो करती है। अब हम लोग चलेंगे योग के तत्समक अस्तित्व, यानी आइडेंटिटी एडिटिव क्या होता है अब हम लोग समझ लेंगे पहले, तब इसको समझेंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम क्यों जीरो ले रहे हैं, ए बार बार ले रहे हैं। तो आप ए से जेड तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए ए प्लस जीरो को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा, और यहाँ पे जीरो प्लस ए को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। तो जब ए आएगा तो अब देखेंगे क्या ये जोड़ आइडेंटिटी को फॉलो करती है कि नहीं। अब ए बराबर हम लोग 1 से 100 तक के बीच की कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 2 ले लिए प्लस 0 बराबर, अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे ए का मान रख दीजिए 2। अब यहाँ पे रखिए 0 के जगह पे 0 प्लस ए के जगह पे 2 ही। तो 2 बराबर 2। आप लोग देख रहे हैं कि जोड़ पे भी आइडेंटिटी फॉलो कर रही है। आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के टॉपिक पे। ये मैट्रिक्स के जो ये आप लोग अभी पढ़े हैं, ये मैट्रिक्स के टॉपिक में काम आएगा। ये बेसिक रूल है, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ। माना कि ए बराबर आव्यूह ए आई जे एक एम गुणे एन आव्यूह है, यानी जो ए बराबर
आव्यूह में ए आई जे है, m क्रॉस n आव्यूह है और 0 एक m गुणे n शून्य आव्यूह है। शून्य का मतलब खाली कुछ भी नहीं। तो a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर a होता है। यानी हम लोग 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो जो संख्या जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे 0 में ए जोड़े हैं तो 0 आया है, 0 में ए जोड़े हैं तो 0 आया है। अब देखिए, अब दूसरे शब्दों में यानी एक और तरीका है इसे समझने के लिए। दूसरे शब्दों में आव्यूह के योग संक्रियाओं का तत्समक शून्य आव्यूह है। शून्य यहाँ पे कोष्टक होना चाहिए, 0 जो है। तो आव्यूहों का योग आप लोग पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। आव्यूहों के योग का संक्रिया मतलब वही जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उनका तत्समक शून्य आव्यूह शून्य होता है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 8 पे। और आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस पुस्तक से पढ़ाता हूँ, तो मैं नवीन पुस्तक से पढ़ाता हूँ। NCERT है, राजीव प्रकाशन है और ये राजीव प्रकाशन है और NCERT की है। देखिए उदाहरण नंबर 8। यदि a बराबर आव्यूह में 8 0 4 -2 3 6 कामा b बराबर आव्यूह में 2 -2 4 2 -5 1 तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हो तो x का मान x तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए तथा 2a प्लस 3x बराबर 5 भी दिया है, तो हमें आव्यूह x का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे कैसे करेंगे? हल में देखिए दिया गया है, यानी जो दिया रहता है पहले उसे लिख लेते हैं। a बराबर आव्यूह में 8 0 4 -2 3 6 और b बराबर 2 -2 4 2 -5 1। अब देखिए एक और भी इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है। 2a प्लस 3x बराबर 5b समीकरण पहला है। ये क्वेश्चन में दिया है इतना तक। अब इसके आगे हम लोग करेंगे। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए a तथा b का मान समीकरण पहला में रखने पर, जब a तथा b का मान समीकरण पहला में रखेंगे तो देखिए क्या होता है। 2 a के जगह पे 8 2 4 -2 3 6 प्लस 3x बराबर 5, p की जगह पे 2 -2 4 2 -5 1 रखा तक तो आपको समझ में आया ही होगा। तो देखिए जब 10 में से 16 को घटाएंगे तो -6 होगा, जब -10 में से 0 को घटाएंगे तो -10 होगा, और जब 20 में से -8 को घटाएंगे तो 12 होगा, 10 में से जब 4 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, जब -25 में 26 को जोड़ेंगे तो 31 ही होगा, और जब 5 में से 12 को घटाएंगे तो -7 ही होगा। अब देखिए 3 और x के बीच में गुणा है और जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर -6/3 -10/3 12/3 14/3 -31/3 -7/3। तो जब भाग दिए हैं तो जब 3 से 6 में भाग दिए हैं तो -2 हो गया है, और 3 से 10 में भाग नहीं जाएगा इसीलिए बटे में कर दिया हूँ। भाग जाएगा लेकिन पॉइंट में हो जाएगा, तो भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और बाकी सब उतर जाएगा सेम का सेम। 14/3 यहाँ पे भी, -31/3 यहाँ पे, -7/3 यहाँ पे। तो ये जो हुआ आप लोगों का आंसर।
अब देखिए उदाहरण 9 नंबर, यक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि यक्स प्लस वाई बराबर इतना है तथा यक्स माइनस वाई बराबर इतना है। तो हम लोग ये करेंगे कि जो जो दिया है सॉल्व में वो पहले लिख लेंगे। तो यक्स प्लस वाई बराबर इतना कामा यक्स माइनस वाई बराबर इतना। तो अब देखिए इसको पहला समीकरण मान लेंगे, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो हम लोगों को दो समीकरण मिलेगा। देखिए यहाँ पे दो समीकरण है, यक्स प्लस वाई बराबर इतना, यक्स माइनस वाई बराबर इतना। समीकरण दो मिला है। तो अब देखिए समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को जोड़ने पर, यानी समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़े हैं तो यक्स प्लस वाई प्लस यक्स माइनस वाई बराबर आव्यूह में 5 2 0 9, आव्यूह में 3 6 0 -1। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो गया है। तो यक्स प्लस यक्स बराबर 2x बराबर, अब 5 + 3 2 + 6 0 + 0 9 -1। 9 -1 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, जब गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए 9 -1 होगा। अब इसको जोड़ेंगे 2x बराबर 8, आव्यूह में 8 8 0 8। यहाँ पे देखिए 2 और x के बीच में भाग गुणा है, बराबर के उधर में जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए जब 2 से भाग देंगे तो आव्यूह में 4 4 0 4 हो जाएगा। अब यक्स का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण आव्यूह में इतना रखेंगे प्लस वाई बराबर आव्यूह में 5 2 0 9 होगा। जब 9 होगा देखिए यहाँ पे प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर आव्यूह में 5 2 0 9 -4 आव्यूह में 4 4 0 4। अब y बराबर, अब इस 5 में से 4 को घटाएंगे, अब 2 में से 4 को घटाएंगे, अब 0 में से 0 घटाएंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे। तो देखिए क्या होता है, y बराबर 1 -2 0 5। यही आंसर हो गया। एक y का मान ये निकल गया और x का मान ये निकल गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 आव्यूह में x + 5 7 y -3 प्लस में आव्यूह में 3 -4 1 2 बराबर आव्यूह में 7 6 15 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हल दिया गया है 2 कोष्ठक में इतना, ज्यों का त्यों जो यहाँ पे है यहीं पे उतार लेंगे और यहाँ पे 2 का आव्यूह में गुणा करेंगे। तो 2x जब 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, जब 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 14, जब 2 से 2y -3 में गुणा करेंगे तो 2y -6 हो जाएगा। देखिए आव्यूह में 3 -4 1 2 हो गया। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2x + 3 10 -4 14 -1 2y -6 -2 बराबर इतना हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है, 2x + 3 प्लस 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 14 + 1 15 और 2y तो वहीं रहेगा, -6 में से +2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर इतना ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब देखिए दोनों संगत आव्यूह हैं, इसीलिए दोनों आव्यूह समान होंगे, या ये भी कह सकते हैं दोनों आव्यूह समान है इसलिए संगत आव्यूह भी समान होंगे। तो 2x + 3 बराबर इतना ले लेंगे 7, 2y
4 बराबर 14 ले लेंगे। समीकरण पहला दूसरा हो गया। देखिए 2x + 3 बराबर 7 समीकरण पहला, 2y - 14 बराबर समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण पहला को हल करने पर, जब समीकरण पहला को हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 3 है, ये और ये दोनों एक ही राशि के हैं, तो प्लस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर 3, 7 - 3 तो 2x बराबर 4 और 2 और x के बीच में भाग है, जब बराबर के उधर करेंगे, अरे गुणा में है, जब बराबर के उधर में करेंगे तो भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 हो गया। अब देखिए नीचे समीकरण दूसरा को हल करने पर, जब समीकरण दूसरा को हल करेंगे तो 2y बराबर 14 + 4, क्योंकि यहाँ पे 2y -4 में था और -4 है, जब बराबर के उधर करेंगे तो +4 हो जाएगा, इसलिए 2y बराबर 14 हो गया। और y बराबर 14 + 4 बराबर 18 हो गया। यहाँ पे गुणे में है और जब इधर बराबर के उधर में जाएगा तो भाग होगा, इसलिए y बराबर 18/2 हो गया है। और जब 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 बार जाएगा, तो y बराबर 9 आ गया आपको आंसर। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ x बराबर 2 और y बराबर 9। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी समझने में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।